हम एल्गोरिदम डिजाइनिंग की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, हम किसकी तरफ आ रहे हैं बेटा? एल्गोरिदम डिजाइनिंग की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किन चीजों में? हम बात करेंगे यहाँ पर डिजाइन फेज में। डिजाइन, स्ट्रक्चर डायग्राम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, इन तीनों चीजों में बात करेंगे। डिजाइन में स्ट्रक्चर डायग्राम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड पे, राइट? चले भाई, अब मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे पास जो है ना वो एल्गोरिदम डिजाइन है, राइट? एल्गोरिदम डिजाइन होता क्या है या एल्गोरिदम होता क्या है बेटा? द एल्गोरिदम एक वर्ड है जो इस्तेमाल होता है व्हेन एवर वी टॉक अबाउट समथिंग टू बी डन इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, एक सीक्वेंस में करने को, स्टेप बाय स्टेप, राइट? तो उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। अच्छा, अब जरा एक और छोटी सी बात मैं समझा देता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू, एल्गोरिदम क्या होता है, राइट? मिसाल के तौर पे तहरीम, तहरीम का आज दिल करता है कि तहरीम मैं जो हूँ ना वही, लेट्स से कि फ्राइडे है ना कल, और कल फ्राइडे, कल फ्राइडे हो और बिरयानी हो जाए, ओए हो, नमाज के बाद कोल्ड ड्रिंक के साथ, ठीक है? तो एकदम ओके ओके हो जाता है, ठीक है? बोलते हैं ओके हो गया एकदम, सही है, तो वो ओके हो जाता है। तो भाई इनका दिल किया तहरीम बाजी का कि भाई मैं एक काम करती हूँ, मैं ना बिरयानी बनाती हूँ, ठीक है? फ्राइडे भी है, मैं बिरयानी बनाती हूँ, या फिर जैसे भी है, किसी से बनवानी है, कुछ भी है। तो इन्होंने क्या किया, बिरयानी का एक मसाला पैकेट होता है, राइट? जो इस्तेमाल करते, मतलब बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? उस मसाले पैकेट में ना एक चीज मौजूद होती है, दैट इज द रेसिपी, राइट? वो एक रेसिपी होती है। अब रेसिपी क्या होती है भाई? रेसिपी, इन्होंने खोला कि भाई सबसे पहले क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो लिखे हुए हैं, उसके बाद सबसे पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, 10 स्टेप्स दिए मैं आपको, राइट? तो रेसिपी बेसिकली इज like entirely perfect example of an algorithm। एक प्रॉब्लम था मेरे पास, सही है, बीइंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, मैंने बोला कि यार मेरे पास प्रॉब्लम है, क्या बिरयानी बनानी है भाई, बिरयानी बनानी है, ठीक है क्या करें भाई? तहरीम बाजी ने बोला एक काम करती हूँ, एल्गोरिदम को फॉलो करती हूँ। कौन सा एल्गोरिदम है, किसका एल्गोरिदम? एल्गोरिदम का मतलब रेसिपी, राइट? एल्गोरिदम का मतलब रेसिपी। आपको क्या हो गई भाई वो बिरयानी बनाने की, कहाँ लिखी होगी भाई? कहीं भी लिखी होगी, कहीं से भी मिल जाएगी, तो वो भी आपके साथ रेसिपी शेयर होती है, ऑनलाइन भी आप लोग जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है भाई? तो इसी तरह से वो क्या कहलाता है, वो बिरयानी बनाने का एल्गोरिदम कहलाता है, ठीक है? तो एल्गोरिदम क्या हुआ? एल्गोरिदम जनरल फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो बोलेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू परफॉर्म एनी टास्क, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू परफॉर्म एनी टास्क। अच्छा भाई एक और चीज, अब किसी भी टास्क का स्टेप बाय स्टेप होना जरूरी है एल्गोरिदम होने के लिए। अगर वो स्टेप बाय स्टेप नहीं है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं है, तो मैं उसको नहीं बोल सकता कि वो एल्गोरिदम है। सही है, वो सिर्फ स्टेप्स हो सकते हैं, वो एल्गोरिदम नहीं हो सकता। एल्गोरिदम के लिए ये शर्त है कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में हूं, कि पहले भाई ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। अगर को मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि मैंने जो है ना वो ये बिरयानी जो कल बननी है, अब तो जाहिर है तहरीम आपका भी मूड हो गया हो कल बिरयानी का, ठीक है भाई? तो अब जो बिरयानी बननी है, अब उसमें है क्या मामला कि अब मैं उस रेसिपी को ना अलग अलग फॉलो करता हूँ। अलग अलग से मेरा 10 स्टेप्स हैं, पहले स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 2, फिर 6, फिर 10, अलग अलग फॉलो किया, मतलब स्टेप्स को लाइक आउट ऑफ सीक्वेंस फॉलो किया। तो वो मेरे पास कभी भी एल्गोरिदम निकल आएगा ना, सही तरह से चीज बन पाएगी। क्यों? क्योंकि वो एल्गोरिदम नहीं है। तो एल्गोरिदम इज बेसिकली यूज टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है? हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं किसी प्रॉब्लम का बाय बाय अप्लाइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, बाय अप्लाइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एक एक करके स्टेप प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। अच्छा भाई, अब एल्गोरिदम कितनी चीजों से मिलके बनता है, या क्या कितनी चीजें होती हैं जो एल्गोरिदम जिससे बनता है भाई? एल्गोरिदम बेटा तीन तरह से हमारे पास बनता है एल्गोरिदम, या फिर हम बोलेंगे एल्गोरिदम डिजाइन। ये जो डिजाइन फेज की बात हो रही है ना, ये एल्गोरिदम ही बनाए हम, ये और ये, ठीक है? सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा किसको? स्ट्रक्चर डायग्राम। व्हाट इज स्ट्रक्चर डायग्राम? स्ट्रक्चर डायग्राम में हम बोलते हैं भाई, एक काम करते हैं, पहले स्ट्रक्चर डायग्राम के बाद बारे में लिखेंगे, बाद में पहले देख लेंगे कि स्ट्रक्चर डायग्राम दिखती कैसी। स्ट्रक्चर डायग्राम बेटा देखो इस तरह से दिखती है, ठीक है? स्ट्रक्चर डायग्राम में क्या होते हैं? स्ट्रक्चर डायग्राम में दो तीन टर्म्स होती हैं जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे।
हम बोलते हैं यहाँ पर जो है वो एक चीज सिस्टम्स होते हैं एंड सब सिस्टम्स होते हैं। अच्छा, सिस्टम और सब सिस्टम्स क्या होते हैं भाई? इसके लिए इस स्ट्रक्चर डायग्राम को बनाऊंगा, सही है आपके लिए। स्ट्रक्चर डायग्राम ऐसी दिखती है, ये एक सिस्टम और वो डिवाइड हो रहा है फर्दर कितने सब सिस्टम्स में, 4 सब सिस्टम्स में, और वो जो मजीद जो सब सिस्टम है वो मजीद सब सिस्टम में डिवाइड हो सकता है। तो ये एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन कहलाती है और इसको कहती है, इसी तरह बनती है। ठीक है भाई, इसके बॉक्सेस बनेंगे और बॉक्सेस के अंदर जो है ना वो हम इसकी डिटेल्स देखते हैं। अब लेट्स से हर एक फोन में एक ऐप होती है जिसको बोलते हैं कैमरा की ऐप, राइट? मैं काम करता हूँ यहाँ पे ना, कैमरा की ऐप जो जनरली कुछ फीचर्स होते हैं क्योंकि हर फोन में अलग अलग होगी, राइट? कुछ जनरलाइज करके ना कुछ कैमरा की ऐप का स्ट्रक्चर डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। क्या बनाने जा रहा हूँ बेटा? स्ट्रक्चर डायग्राम, राइट? स्ट्रक्चर डायग्राम कैमरा की ऐप का। अच्छा भाई, सबसे पहले कैमरा की ऐप होगी, उसके सब सिस्टम्स होंगे, मतलब क्या क्या चीजें वो परफॉर्म हो सकती हैं। हमने बोला भाई सबसे पहले फोटो मोड होगा उसका, उसके बाद उसका पोर्ट्रेट मोड होगा लेट से, या फिर हाँ फोटो हो गया, सही है, पोर्ट्रेट मोड हो गया। पोर्ट्रेट के बाद आपने बोला कि भाई इसका मैं जो है ना मुझे एक वीडियो मोड चाहिए, या एक चाहिए मुझको लाइक स्लोमो, और एक चाहिए मुझे इसका वीडियो मोड। ठीक है, या फिर इसके बाद बोलते थे हम इसकी सेटिंग्स है हमारे पास। अब भाई देखिएगा जरा, अब जो फोटो है ना मेरे पास, कैमरा में एक फोटो है, फोटो के अंदर मजीद कुछ फीचर्स होंगे। ठीक है भाई, कितने फीचर्स होंगे भाई? फोटो में मैं एक तो सिंगल शॉट ले सकता हूँ और एक बर्ड शॉट ले सकता हूँ। बर्ड्स का मतलब मल्टीपल शॉट्स। ठीक है भाई, पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट में अब मैं क्या चीज सेट कर सकता हूँ? एक तो मैं उसका फोकल फोकल सेट कर सकता हूँ, एफ नंबर से सेट कर सकता हूँ। ठीक है, एक बात। या फिर दूसरा उसका एक और चीज होती है, व्हाट डू वी कॉल दैट, एक तो फोकल लेंथ सेट हो गई, और दूसरा उसका वाइड एंगल है, वो कितना वाइड है। ठीक है, कैमरा की लेंस का अपर्चर है, वो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो पोर्ट्रेट मोड में ये सारी चीजें आ गई मेरे पास, और मजीद कोई भी फीचर्स होगा आपके पास वो इसमें डाल सकते हो। स्लोमो में मैं फिलहाल कुछ नहीं रख रहा, फ्लोमो में भी और कुछ चीजें हो सकती है। वीडियो में, वीडियो में मैं एफपीएस को चेंज कर दूं, सही है, कैमरा क्वालिटी को चेंज कर दूं, और भी बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर मैं खुद से बना सकता हूँ। ठीक है, ये हो गई मेरे पास क्या, कैमरा की ऐप। और मजीद ये डिटेल में जा सकती है कि आप देख रहे हो सिर्फ इतने से ऑप्शन तो नहीं होते। सही है, अब वीडियो में एक एफपीएस कर दिया मैंने, बोला दूसरा मैं बोलता हूँ टाइम लैप्स बना दो एक, तो वो भी वीडियो का ही फीचर होगा। सही है, या फिर आपने बोला कि भाई मैं एक काम करता हूँ, वीडियो उसमें स्लोमो अलग बना दूं, टाइम लैप्स अलग बना दूं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कैन बी डन। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रक्चर डायग्राम, जिसमें मैं क्या चीजें चेंज कर रहा हूँ। मैं लेट्स से कि मैं भी एक चीज बताता हूँ इस कैमरा की ऐप में। आपके पास ना पोर्ट्रेट में जैसे वो होता है एक और ना टाइमर होता है, एक तो फोकल होती है और दूसरा टाइमर भी तो होता है। टाइमर भी आप सेट कर सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो, ये सारी चीजें आ गई। अच्छा भाई, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर डायग्राम। अब ये ऐसी स्ट्रक्चर डायग्राम बनती है, ये होती है स्ट्रक्चर डायग्राम। अब इसके बारे में लिखते क्या है बेटा? स्ट्रक्चर डायग्राम में लिखते हो दिस इज हायरार्किकल, हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन की हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक पॉइंट ये लिखोगे। दूसरा, इट डिस्प्लेस टॉप डाउन डिजाइन। इट डिस्प्लेस टॉप डाउन डिजाइन। टॉप डाउन डिजाइन क्या होता है भाई? टॉप डाउन डिजाइन का मतलब ये होता है, मैं इसको यहां पे लिखूंगा, टॉप डाउन डिजाइन का मतलब ये होता है के जब आपके सारे सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स रिप्रेजेंट हो रहे हो। सब सिस्टम क्या होता है?
सिस्टम की बात कर लेते हैं पहले। सिस्टम का मतलब होता है एक मेन टास्क, आसान अल्फाज में, जिंदगी आसान करें, मेन टास्क। मेन टास्क कैमरा, सही है, एक ऐप। उसके बाद उसका एक छोटा टास्क फोटो। तो फोटो भी एक टास्क होगा जिसके अंदर जो है वो छोटे छोटे और टास्क आ गए, कौन से, सिंगल शॉट और बर्ड शॉट, तो मजीद उसके टास्क आ गए, तो क्या कहलाएगा, सब सिस्टम्स कहलाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन है किसकी, सिस्टम्स की और सब सिस्टम्स की, वो कहलाती है टॉप डाउन डिजाइन। तो टॉप डाउन डिजाइन को डिस्प्ले करता है। टॉप डाउन डिजाइन का मतलब टॉप टिल बॉटम एक एक चीज इसमें रिप्रेजेंट की जाती है। दिस इज व्हाट द टॉप डाउन डिजाइन। अब एक बात हम लोग करते हैं कि लेट से कि मैं अभी ये बात कर रहा हूं, सॉरी भाई, अच्छा भाई, एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे, ये रहा क्वेश्चन, देखिए जरा। बोलता है मेक द स्ट्रक्चर डायग्राम फॉर मोबाइल लॉगिन ऐप। मोबाइल के लॉगिन ऐप के लिए एक स्ट्रक्चर डायग्राम बना दो, ठीक है भाई। क्लाइंट मस्ट लॉग इन बिफोर बिफोर दे कैन यूज द सिस्टम। वो लॉग इन करेंगे लाजमी तौर पे। दूसरा बुलेट पॉइंट दे रहा, फॉर मैनेज अपॉइंटमेंट दे कैन चूज टू बुक अपॉइंटमेंट, व्यू ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी मेड। If clients choose to view their appointment, they can either view them on screen and print them off. ठीक है भाई, ये हो गया आपका इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, और दे कैन अपडेट देयर पर्सनल डिटेल्स। ये तीन चीजें हो गई भाई। बोल रहा है एक स्ट्रक्चर डायग्राम बनाइए जो इस मोबाइल के लिए डिजाइन होगा, और उसकी ना खाली जगह उसने यहाँ पे छोड़ दिया आपके लिए, ठीक है भाई। क्योंकि ये तो मेरी बुक है, मैंने इस तरह से खाली जगह आपके आपके इसके लिए छोड़ी, भाई यहाँ पे बना देंगे। और ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी यहाँ पे कर लेंगे। अच्छा भाई, अब एक आसान सी ट्रिक, बहुत छोटी सी ट्रिक समझाता हूँ इस क्वेश्चन को करने की। अपने पास नोट कर लेंगे बेटा इस बात को। जब भी हम स्ट्रक्चर डायग्राम के आंसर्स को बना रहे होंगे या कर रहे होंगे, स्ट्रक्चर डायग्राम के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, तो वी फोकस ऑन द बुलेट पॉइंट्स विच विल बी गिवन और विच आर गिवन। बुलेट पॉइंट्स, कितने बुलेट पॉइंट्स बने हैं, 1 2 3, या कितनी डिस्ट्रीब्यूशन, बुलेट पॉइंट नहीं हो, वो ऐसे दे रहा हो 1 2 और ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रहा हो, सही है। जिस तरह से भी बुलेट पॉइंट बन रहा है, जितना भी स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, आपने करना क्या है, आप उस तरह से स्ट्रक्चर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, आपने वैसे ही बनानी है, ठीक है। सबसे पहले क्या चीज बनेगी, द वन थिंग, सिस्टम बनाओगे। सिस्टम का नाम अप्रोप्रिएट आप चूज करोगे। सिस्टम कौन सा होगा, यहां मुझे जरा देख के बताइए। सिस्टम का मतलब क्या हो गया भाई, सिस्टम का मतलब हो गया जैसे कैमरा की ऐप थी, जो मेन टास्क था वो सिस्टम कहला गया। और यहां पर क्या सिस्टम कहलाया जाएगा, मुझे बताएं जल्दी से जरा चैट में, क्या होगा सिस्टम का नाम, किस चीज के बारे में है ये ऐप। आपने बोला मोबाइल लॉगिन के बारे में, ठीक है, सही बदली। अभी बनेगी कैसे वो चीज बताता हूँ, स्ट्रक्चर डायग्राम, ठीक है। स्ट्रक्चर डायग्राम बनेगा कैसे, स्ट्रक्चर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक सिस्टम बनाओगे, एक सिस्टम बनाओगे, और उस सिस्टम का नाम होगा मोबाइल लॉगिन रख सकते हैं, लॉगिन ऐप रख सकते हैं, कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं जो हमें अप्रोप्रिएट वहां से देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोल सकते सिस्टम नाम रख दिया, ठीक है भाई। सिस्टम सिस्टम नाम नहीं रखोगे भाई, अप्रोप्रिएट नाम रखोगे। आपने पढ़ के आपको समझ में आया किस चीज के बारे में, लॉगिन ऐप के बारे में, तो लॉगिन ऐप रख दिया, मोबाइल लॉगिन रख दिया, मोबाइल लॉगिन ऐप रख दिया, कुछ भी रख दिया, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, सिस्टम कितने बनेंगे, इसके सब सिस्टम्स कितने बनेंगे, इसके सब सिस्टम बनेंगे बेटा जितने बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। कितने दिए हुए भाई, 3, तो 3 बनाओगे, ठीक है। सबसे पहले ये रहा, दूसरा यहाँ पे बना दो, और तीसरा यहाँ पे बना दूंगा। मजीद इसके आगे फर्दर अभी कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने 3 बना दिया, ठीक है। सबसे ऊपर वाला बनाया, क्लाइंट मस्ट लॉग इन बिफोर दे कैन यूज द सिस्टम, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक बना दिया कि भाई क्लाइंट मस्ट लॉग इन, तो आपने बोला भाई लॉग इन या क्लाइंट लॉग इन, इस नाम से बना दिया, सही है। सेकंड, वो बोल रहा है फॉर मैनेज अपॉइंटमेंट्स, फॉर मैनेज अपॉइंटमेंट्स दे कैन चूज टू बुक अ न्यू अपॉइंटमेंट, व्यू ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी मेड। इफ क्लाइंट चूज टू व्यू देयर अपॉइंटमेंट्स दे कैन आइदर व्यू देम ऑन स्क्रीन एंड प्रिंट देम ऑफ, सही है भाई। तो भाई हम यहाँ पर जो बनाएंगे, ये दूसरा बुलेट पॉइंट किसके लिए है बेटा, दूसरा बुलेट पॉइंट है अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट के लिए, अब मैनेज अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो मैं दूसरा बनाऊंगा बेटा मैनेज अपॉइंटमेंट्स,
ठीक है, मैनेज अपॉइंटमेंट्स। अब मैनेज अपॉइंटमेंट में हम क्या करेंगे, दे कैन चूज टू बुक अ न्यू अपॉइंटमेंट, या तो बुक कर सकता है न्यू अपॉइंटमेंट, या व्यू कर सकता है ऑल ऑल अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो मजीद दो चीजें आ रही हैं इसमें से। मैंने बोला एक ये रही और दूसरी ये रही। मैनेज अपॉइंटमेंट के बाद बेटा क्या चीज लिखूंगा बताइए जरा जल्दी से। हाँ जी, मैनेज अपॉइंटमेंट्स। मैनेज अपॉइंटमेंट में आ गया, दूसरा बुलेट पॉइंट किसके लिए, मैनेज अपॉइंटमेंट के लिए। उसमें क्या करूंगा, वो बोला दे चूज टू बुक अ न्यू अपॉइंटमेंट। बुक अपॉइंटमेंट, वेरी गुड। तो भाई बुक अपॉइंटमेंट, या फिर हमने बोला भाई बुक न्यू अपॉइंटमेंट, ऐसे ही है ना। बुक न्यू अपॉइंटमेंट आ गया। व्यू ऑल अपॉइंटमेंट्स प्रीवियसली मेड, ठीक है भाई। व्यू प्रीवियस अपॉइंटमेंट्स, ठीक है भाई, ये हो गया। अब मजीद एक चीज बोल रहा है उसी स्टेटमेंट के अंदर, इफ क्लाइंट्स choose to view their appointment they can either view them on a screen and print them off। मतलब ये कि मजीद यहां पर दो चीजें हो रही हैं। अगर वो व्यू अपॉइंटमेंट करेगा, व्यू प्रीवियस अपॉइंटमेंट करेगा, तो या तो वो स्क्रीन पे देखेगा, तो हम बोलेंगे व्यू ऑन स्क्रीन, या फिर क्या बोल रहा है यहां पर, बोल रहा है और प्रिंट देम ऑफ, या प्रिंट आउट लिख सकते हैं, प्रिंट प्रिंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक हिस्सा कंप्लीट हो गया इसका, एक हिस्सा नहीं, दो दो हिस्से हो गए, आखिरी बचा है। और दे कैन अपडेट देयर पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, तो आखिरी हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, अपडेट डिटेल्स। ऑल राइट, व्हाट आई हैव डन राइट नाउ, आई हैव मेड द स्ट्रक्चर डायग्राम। एक स्ट्रक्चर डायग्राम बनाई, आइए भाई, जिसमें मैंने सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स बनाए। एक सिस्टम ये रहा, उसके तीन सब सिस्टम्स है। तीन सब सिस्टम्स कैसे बनाए भाई, क्योंकि मेरे पास तीन बुलेट पॉइंट्स गिवन थे, उसको देखते हुए मैंने कहा भाई एक काम है ये रहा, दूसरा काम है ये रहा, उसके अंदर मजीद दो काम, दो तीन काम और थे, तो वो सबके सब बना दिए, फिर आखिरी वाला काम बना दिया। बेटा इसमें कोई मसला, जल्दी से मुझे पूछो। ठीक है, चाहिए। ऑलराइट, एक एक क्वेश्चन इसका ना इस तरह से भी आया है स्ट्रक्चर डायग्राम का। वो बोलता है स्ट्रक्चर डायग्राम हमारे पास, एक स्ट्रक्चर डायग्राम से के हवाले से ना कुछ स्टेटमेंट्स है, आप बताइए कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे जो है ना वो, इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। बोल रहा है स्ट्रक्चर डायग्राम इज अ पीस ऑफ कोड दैट इज अवेलेबल थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। अ पीस ऑफ कोड होता है जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम से, ट्रू और फॉल्स है, जल्दी से बताओ मुझे। फर्स्ट वन, इसमें लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर डायग्राम इज अ पीस ऑफ कोड। क्या ये पीस ऑफ कोड होता है? पीस ऑफ कोड का मतलब क्या हुआ? पीस ऑफ कोड का मतलब हुआ कि हम जो है वो लेट से कि कोई भी टेक्स्ट टेक्स्ट की फॉर्म में कोई कोई चीज लिखी होगी, पीस ऑफ कोड का मतलब ये हुआ ना। पीस ऑफ कोड तो नहीं होता ये, सही है, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा बेटा। ठीक है, पीस ऑफ कोड नहीं है। स्ट्रक्चर डायग्राम शोज द हायरार्की ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की हायरार्की बताता है। हायरार्की का मतलब कौन सी चीज किससे कनेक्टेड है, किसके नीचे कौन सी चीज आ रही है। दिस इज गोइंग टू बी द ट्रू, वेरी गुड। स्ट्रक्चर डायग्राम इज अनदर नेम ऑफ एन एरे। एरे का दूसरा नाम है भाई, एरे का दूसरा नाम है नहीं भाई, एरे तो अब देखो हम हमें को पता ही कुछ नहीं है, एरे का नाम नहीं है। स्ट्रक्चर डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। दिस इज द स्टेटमेंट विच इज ट्रू। भाई रिलेशनशिप बताता है, सही है भाई, क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है स्ट्रक्चर डायग्राम। ठीक है भाई, आगे चलते हैं जरा। दिस वाज स्ट्रक्चर डायग्राम, और कोई इसमें कोई मजीद? हाँ, पूरा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। इसमें दो तीन किस्म, दो किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो इस तरह का आ सकता है, तो उस तरह का आ सकता है। राइट, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट डिजाइन,
या एल्गोरिथम डिजाइन? एक हमने डिस्कस किया, कौन सा बेटा? हमने डिस्कस किया अभी, ये रहा, डिजाइन फेज में आए थे ना। तो डिजाइन फेज में हमने डिजाइन फेज में एक स्ट्रक्चर डायग्राम कर लिया। कौन सा करेंगे? फ्लो चार्ट और सूडो कोड करेंगे। तो फ्लो चार्ट और सूडो कोड कर लेते हैं जल्दी से इसको डिस्कस। अच्छा भाई, व्हाट इज सूडो कोड? हाँ जी, सूडो कोड को डिस्कस करते हैं बेटा। ये जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है? सूडो कोड्स। सूडो कोड होता क्या है जल्दी से समझ लेते हैं। एल्गोरिदम लैंग्वेज, एल्गोरिदम बनते हैं सूडो कोड की शक्ल में, राइट? मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का। वो एक स्ट्रक्चर डायग्राम देख लिया कि भाई पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, वो भी एल्गोरिदम है। एक और एल्गोरिदम बताने का स्टाइल है, इसको बोलते हैं सूडो कोड, राइट? अब हम सूडो कोड में एक एक चीज पे फोकस करते हैं जल्दी से बेटा। सूडो, सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो का मतलब होता है यहाँ पर विच इज नॉट ओरिजिनल, जो ओरिजिनल ना हो, जो एक तरह का प्रोटोटाइप हो, एक तरह का डमी, या फिर जिसका ओरिजिनलिटी, जो मतलब प्रोटोटाइप समझ लो, ओरिजिनल ना हो बस, वो कोड सूडो कोड कहलाता है। सूडो का मतलब होता है ओरिजिनल नहीं है। तो वो कोड जो ओरिजिनल ना हो, ओरिजिनल कोड कौन सा होता है? ओरिजिनल कोड होता है बेटा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, लाइक आप बोलो यार पाइथन का कोड है, सी प्लस प्लस का कोड है, सी शार्प का कोड है, वो मेरे पास कोड है, ओरिजिनल कोड है। सूडो कोड क्या होगा? सूडो कोड का मतलब जो ओरिजिनल ना हो, सही है? अब सूडो कोड बनाया क्यों जाता है? सूडो कोड बनाया इसलिए जाता है ताकि आप डिजाइन ऑफ प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट कर सके, सॉरी डिजाइन, हाँ, सॉल्यूशन को, मतलब ऐसा समझो कि किसी भी सॉल्यूशन का ना सॉल्यूशन को डिजाइन कर सके, किसी प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन आप बना सको, और वो फिर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी और को दे दो, वो अपने हिसाब से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करे। ये होता है सूडो कोड का मकसद। अब सूडो कोड में होता क्या है? हम बोलते हैं इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होते हैं, इंग्लिश लाइक या फिर ह्यूमन लैंग्वेज लाइक स्टेटमेंट्स। जो डिस्प्ले करते हैं एल्गोरिदम को। एल्गोरिदम का मतलब, एल्गोरिदम का मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वही वाली बात, ठीक है? ओके, तो भाई इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होते हैं जो डिस्प्ले करते हैं एक एल्गोरिदम को। ये हो गया हमारे पास सूडो कोड। अब इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें ना सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स, ऐसे बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश होती है, ऐसी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश होती है कि जो स्टेटमेंट्स फिक्स कर दिए जाते हैं, सही है? और आपके सिलेबस ने सूडो कोड के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का मतलब ये हो गया, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसके, ठीक है? रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिसको फॉलो किया जाएगा, वो कहलाता है आपके पास क्या? सूडो कोड, ठीक है? अब ऑन दी अदर एंड, ऑन दी अदर एंड मेरे पास होता है एक फ्लो चार्ट। अच्छा, सूडो कोड जरा देख लेते हैं किस तरह से लाइक काम आता है, ठीक है? मैंने लिखा सबसे पहले इनपुट नंबर, ठीक है? इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, then output positive number, else output not a positive number या negative number, whatever you say. And if, right, what I've done is a sample of pseudocode, pseudocode का sample लिखा कि भाई pseudocode दिखता कैसा है, होता कैसा है। ये रहा आपके पास क्या? pseudocode का sample, जिसमें आपने बोला इनपुट नंबर, मतलब हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि नंबर को इनपुट कर लिया जाए, ठीक है? वो नंबर को इनपुट कर लिया जाए। अगर वो नंबर, इफ नंबर ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो आप देन आउटपुट, आउटपुट कर दें स्क्रीन पर, क्या कर दो? पॉजिटिव नंबर है, वरना आउटपुट कर दो नॉट अ पॉजिटिव नंबर, कि वो पॉजिटिव नंबर नहीं है।
एंड इफ का मतलब ये इफ यहाँ पर एंड हो गया, मतलब इफ जो आपने बात की थी वो यहाँ पर एंड हो गई। ये एक सैंपल है किसका, सूडो कोड का, कि सूडो कोड इस तरह से दिखता है। अब हम बात करते हैं, एक सूडो कोड हो गया, दूसरा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कैसा होता है भाई? फ्लो चार्ट बेटा इस तरह का होता है। सही, अब फ्लो चार्ट वही चीज जो सूडो कोड में की है वही फ्लो चार्ट में करके दिखा सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? आपने बोला फ्लो चार्ट हमेशा जो है ना वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती हैं, कि हर जो टास्क है वो पिक्चर की फॉर्म में, सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो पिक्चर की फॉर्म में, सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ स्टार्ट। स्टार्ट के बाद आपने बोला भाई यहाँ पर इनपुट नंबर, और यहाँ इस बॉक्स में लिखा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, और इसके बाद यहाँ पर ना एरो हेड्स होते हैं, या यस हो गया या नो हो गया, और यहाँ पर आउटपुट कर दिया पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर आउटपुट कर दिया, या यहाँ लिख दिया आउटपुट नॉट अ पॉजिटिव नंबर, और इसके बाद आपने इसको एंड कर दिया। तो ये भी चीज जो है ना वो यहाँ पर एंड हो गई, ये चीज यहाँ पर एंड हो गई। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट। अभी क्या चीज कर रहे हैं? अभी मैं फ्लो चार्ट बनाना सिखाया नहीं है, अभी एल्गोरिथम सूडो कोड बनाना सिखाया नहीं है। क्या चीज सिखाई है कि भाई दोनों दिखते कैसे हैं। अगर आपको नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में, कल परसों तरसों जब भी हमारी क्लास होती है या कहीं पर भी एक फ्लो चार्ट देखने को मिल गया तो देख के पहचान लोगे? यस और नो? ये फ्लो चार्ट कैसा होता है? ऐसा। क्या इसको देख के पहचान लोगे सूडो कोड कैसा होता है भाई? ऐसा, राइट। तो दोनों चीजों को बस आइडेंटिफाई कर सकते हैं अभी। सही है, अभी मैंने ये चीज सिखाई है। क्या चीज सिखाई भाई? सूडो कोड इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिथम के स्टेप्स होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप लिखे जाएंगे और वो सूडो कोड बन जाएगा इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में। ठीक है, वही सेम काम, वही सेम एल्गोरिथम मैं फ्लो चार्ट में दिखाऊं तो फ्लो चार्ट में किस तरह बनेगा भाई? इस तरह से बनेगा, बिल्कुल ऐसे, इन शेप्स के साथ। ठीक है, शेप्स के साथ बनता है। तो इसके बारे में भी लिख लें जल्दी से जरा। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट को बोलते हैं हम, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिदम। हर एल्गोरिदम के स्टेप की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, यहां पर इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, एक और चीज, हमने बोला एरो हेड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आइडेंटिफाई कर सके फ्लो ऑफ एल्गोरिथम को। फ्लो ऑफ एल्गोरिथम का मतलब, फ्लो ऑफ एल्गोरिथम का मतलब ये हुआ कि भाई अब यहां से सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने के बाद कहां गया? नीचे गया। इनपुट नंबर हुआ, उसके बाद कहां गया? नीचे गया। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसके बाद ये तो या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा। ठीक है, या तो नंबर ग्रेटर देन 0 होगा या तो नहीं होगा। अगर है तो वो यहाँ जाके कहाँ चले जाएगा? नीचे चले जाएगा। तो ये एरो हेड्स क्या कर रहे हैं? फ्लो ऑफ एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो अभी हमने क्या चीज पढ़ी है? हमने सूडो कोड के बारे में देखा। सूडो कोड क्या होता है? जो ओरिजिनल कोड नहीं होता। ठीक है, ओरिजिनल कोड नहीं होता लेकिन कोड की तरह होता है। कोड की जैसे हम लाइक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, इसको भी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे सिलेबस में दिए हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में करके लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है सूडो कोड लिखने का, वो सीखेंगे। एक होता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में बोलते हैं हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी स्टेप की जो एल्गोरिथम के अंदर मौजूद है, और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एरो लाइन, एरो हेड्स के थ्रू, ताकि फ्लो ऑफ एल्गोरिथम आइडेंटिफाई हो सके। तो फ्लो ऑफ एल्गोरिथम आइडेंटिफाई यहाँ से इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैंने एक काम को करने के लिए बनाई है। क्या काम है बता देता हूँ। द प्रॉब्लम वॉज टू आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नॉट, वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। ठीक है, तो आपने क्या किया? सबसे पहले इनपुट नंबर, नंबर इनपुट करवाया, नंबर चेक कर लिया,
इनपुट लिया, उसको चेक किया, अगर ग्रेटर देन 0 है तो आउटपुट करा दिया स्क्रीन पे पॉजिटिव, वरना नॉट अ पॉजिटिव नंबर। बस ये छोटी सी चीज आज हमने डिस्कस की है एल्गोरिथम्स को लेते हुए, तीनों तीनों लाइक एल्गोरिथम के तरीके प्लस स्ट्रक्चर डायग्राम बनाने का तरीका, सूडो कोड क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है, इनकी शक्लें कैसी होती हैं, देखने से पहचान लूंगा कि नहीं पहचान लूंगा। ठीक है भाई, ये चीज हमने आज डिस्कस की है। कोई चीज रह गई है तो मुझसे पूछ लें जल्दी से।